ब्रेक के बाद जारी है न्यूज 18 पर महा एग्जिट पोल, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दरअसल होने क्या जा रहा है। 10 मार्च को गिनती होगी वोटों की और उसके बाद तय होगा सरकार किसकी बनेगी। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में आज आखिरी चरण का मतदान खत्म हो गया और एग्जिट पोल एक एक करके सभी एजेंसियों के सामने आने लगे और उसके बाद न्यूज 18 अपना महा एग्जिट पोल भी आपको देगा। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। अभी तक जो डेटा मिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 एजेंसियां ये प्रेडिक्ट कर रही है कि यूपी में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है मेजॉरिटी से, तो 3 एजेंसियां ये भी कह रही हैं उत्तराखंड के अंदर कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहीं 3 ये कह रही हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी। तो उत्तराखंड की स्थिति डाइसी लग रही है, लेकिन यूपी में अभी तक के जो एग्जिट पोल है वो भाजपा गठबंधन को बहुमत से जिता रहे हैं। और पोल्स ऑफ पोल के मुताबिक आस्था 247 सीटें बीजेपी गठबंधन को यहां पर मिलती हुई दिख रही हैं। हमने चुनाव से ठीक पहले ओपिनियन पोल किया था और उस दौरान भी यही तस्वीर सामने आई थी। बीजेपी को 235 से अधिक सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी और अब जबकि महापोल की तस्वीर सामने आ रही है, उसमें भी बीजेपी गठबंधन को 247 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 136 सीटें, बीएसपी को 15 सीटें, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सिंगल डिजिट में है, उसे 4 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। बिल्कुल, बसपा का प्रदर्शन जरूर सुधरा है 2017 से अगर आप कंपेयर करें। हालांकि ये फिलहाल एग्जिट पोल का डेटा है, लेकिन 14 सीटें अनुमानित हैं बसपा के लिए। कांग्रेस सिंगल डिजिट, अदर्स के खाते में सिंगल डिजिट। समाजवादी पार्टी 150 का आंकड़ा नहीं छू पाई है, 144 के आसपास। लेकिन भाजपा प्लस यानी भाजपा का जो गठबंधन है 239 सीटों का अनुमान। मेनका का रुख करते हैं। मेनका, अभी तक जितनी एजेंसियों ने अपना सर्वे सामने रखा है, उसके बाद पोल ऑफ द पोल जो महापोल है न्यूज 18 का, उसके मुताबिक भाजपा गठबंधन को 239 प्लस सीटें और समाजवादी पार्टी को 144 प्लस सीटों का अनुमान। यानी 200 का दावा वो तीसरे फेज के बाद ही कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल वो 150 भी टच नहीं कर पा रहे इस पोल के मुताबिक। जी बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का नया पैनल जुड़ चुका है। एक बार फिर से अपने मेहमानों से रूबरू करा दे दर्शकों को। संजय चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, प्रवक्ता हैं। सृष्टि जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। और हमारे साथ रत्नेश जी मौजूद हैं, जो निषाद पार्टी से हैं। बीजेपी और निषाद पार्टी, यहाँ गठबंधन जरूर नजर आ रहा है इस मंच पर। और हमारे साथ लखनऊ की जनता भी मौजूद है और इसमें पार्टी समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन अभी तक पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें संजय चौधरी जी, तो बीजेपी को बहुमत 247, हालांकि 300 तक नहीं पहुंच रहे, अब 247। और समाजवादी पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, 150 तक समाजवादी पार्टी जा रही है। एक छोटा सा रिएक्शन, फिर आपके पास आऊंगी डॉक्टर के पास। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहा है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति को, इतिहास के बदलने वाला ये निर्णय है। और ऐसा एग्जिट पोल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किया है उस पर परिणाम है। धारा के विपरीत एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का आना निश्चित रूप से ये मोदी जी और योगी जी के सरकार के ऊपर जनता का विश्वास के प्रतीक है। यहाँ पर तालियां बज रही है, मनु के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजपाल यादव कश्यप जी, आपसे भी बात हो जाए। क्या आप नहीं समझा पाए कि आपसे क्या उम्मीदें यूपी की जनता लगाए, भरोसा नहीं बना पाए? भरोसा आपको इलाहाबाद में नहीं दिख रहा था क्या? इलाहाबाद के स्टूडेंटों ने दे दिया भरोसा। दूसरी बात, 3 गुना तो आपने ही बढ़ा दिया है और चैनल ने 3 गुना, आपके चैनल ने 3 गुना बढ़ा दिया हमको। ये महा एग्जिट पोल है। हाँ, 3 गुना तो बढ़ाया मुझको और जनता 6 गुना बढ़ाएगी अभी ना, जब एग्जैक्ट पोल आएगा ना। तालियां दोनों तरफ से हो गई। तालियां, ठीक है। मनु का रुख कर लेते हैं। मनु, आपके पास आती हूँ, आप लोगों के लिहाज से क्या लगता है? बीजेपी जाएगी 7 समंदर पार, आता पता नहीं लगेगा बीजेपी का। ये नौजवान प्रयागराज का आपने नहीं देखा क्या? पूर्वांचल प्रयागराज में नौजवान रेल पे, ट्रेन पे, बस पे। जी हाँ, बिल्कुल। मेनका, जिस तरह वह पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें आप सुनवा रही हैं, तो अब भी सपा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें वही झलक दिखेगी, उन्हीं मुद्दों का बोलबाला होगा जो विपक्ष ने उठाए हैं इस चुनाव में। और इस बात में खुश हैं कि वो 47 से 145, 150 के आसपास पहुंच रहे हैं। चलते हैं मनु के पास। मनु, आपके पास क्या आंकड़ा? अमिताभ का तो ये लाविश
स्टूडियो जो हमने बनाया इसके जरिए हम आंकड़े पेश करेंगे कि अब देखिए एग्जिट पोल जो यूपी को लेकर आ रहे हैं वो तो एक तरफा जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में वापसी कर रही है, लेकिन उत्तराखंड में स्थिति बहुत ही दिलचस्प नजर आ रही है। उत्तराखंड में 3 एजेंसी जहां बीजेपी की सरकार बनवा रही है, तो वहीं 3 एजेंसी कांग्रेस की एक बार फिर से उत्तराखंड में वापसी करती नजर आ रही है। लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स उत्तराखंड का क्या कहता है ये हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देते नजर आ रहे हैं पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक, वहीं 31 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 1, और जो अदर्स आप देख रहे हैं वो 24 नहीं है, वो दरअसल 1 है। पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी की एक बार फिर से वापसी हो रही है। तो उत्तर प्रदेश का अब हाल आपको बताते हैं। पोल्स ऑफ पोल्स कहता है कि 247 सीटें, हालांकि बीजेपी का दावा 300 पार है, लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक 247 सीटें बीजेपी की आ रही हैं। 136 सीटें बढ़त 2017 के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त यहां पर की है। 136 सीटें समाजवादी पार्टी, 15 सीटें बीएसपी के खाते में जाती दिख रही हैं, वही 4 सीटें कांग्रेस के खाते में दिख रही है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक। तो ये तमाम आंकड़े महा एग्जिट पोल हमने किया है और उसके बाद जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, साथ ही साथ उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। उत्तराखंड के देखिए आप आंकड़े आपके सामने है, 35 बीजेपी के खाते में, 31 कांग्रेस के खाते में, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर यहां पर सिमटती नजर आ रही है, वहीं अदर्स के खाते में 4 सीटें उत्तराखंड में जाती दिखाई दे रही हैं। तो ये पोल्स ऑफ पोल्स के आंकड़े जो बता रहे हैं वो ये कि उत्तराखंड में बीजेपी की फिर से वापसी, जो मिथक कहा जाता है कि उत्तराखंड में हर बार सरकार बदलती है, लेकिन यहां पर जो आंकड़े नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी हो सकती है एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश में भी वही ट्रेंड लगभग पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक नजर आ रहा है। हालांकि जो बीजेपी दावा करती रही कि 300 पार की सीटें इस बार आने वाली हैं, वो यहां पर दावा कंप्लीट होता नहीं दिखाई दे रहा है। आस्था तो बिल्कुल मनु ने बहुत ही डिटेल से समझाया कि किस पार्टी के लिए कितना अनुमानित है, और ये तमाम जानकारी, दिलचस्प आंकड़े और विश्लेषण लगातार हम आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो टैली आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पोल ऑफ द पोल, महा एग्जिट पोल का वो डेटा सामने आ चुका है जो अभी तक एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वे के विश्लेषण के बाद हमने निकाला है। भाजपा प्लस भाजपा गठबंधन को 232 सीटें अनुमानित है, और समाजवादी पार्टी प्लस यानी जो उसका गठबंधन है 152 सीटें, बीएसपी 14, कांग्रेस 3 और अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान मसूद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, उत्तर प्रदेश को लेकर जितने भी एग्जिट पोल अभी तक आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, आपका रिएक्शन? देखिए, ये पोल सब आप लोग हमेशा दिखाते हैं और हमेशा फेल होते हैं। ममता जी की सरकार नहीं बना रहे थे, वहाँ भी बीजेपी की सरकार बना रहे थे। केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर कभी नहीं जिता रहे थे जब 67 सीट जीत कर आए, तो इनके कोई मायने नहीं। और ओपिनियन पोल भी इसी तरीके से चलने का काम हो रहा था। तो जहाँ ओपिनियन पोल थे वही एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया कि कोई चुनाव के अंदर, जबकि चुनाव में बेइंतहा जो चुनाव था, जिस तरह से आक्रामक ढंग से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ने का काम किया और जिस तरीके से प्रचार हुआ, और आखिरी के अंदर आते आते 7वें चरण के अंदर आते आते बिल्कुल एकदम सुपड़ा साफ होने वाली स्थिति में आकर के खड़ा हो गया। तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से ज़्यादा सीटें लेकर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे रहेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव बनाने जा रहे हैं। क्या आधार है सर इसके पीछे जो आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 300 से ऊपर जा रही है? देखिए, पहला और दूसरा चरण जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिस चरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बढ़त मिलती है। 113 सीटों के ऊपर पहले और दूसरे चरण में चुनाव हुआ, जिसमें लगभग 91 सीटें, 91 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और वो भारतीय जनता पार्टी की 91 सीट जो सबसे पहले और दूसरे चरण के अंदर, क्योंकि ये सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ समझते थे, यहीं से हम लोग 70 से 90 के बीच में निकाल कर लेकर जा रहे हैं। हमें एक एक सीट को हमने बारीकी के साथ देखा है, हमने अपने बूथ को देखा है बारीकी के साथ।
ठीक है, बेशक आपके अपने इंटरनल सर्वेज होंगे इमरान मसूद साहब, आप उनके आधार पर इस समय पर मौके का तकाजा है, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार एजेंसियों के सर्वे फिलहाल ये कह रहे हैं कि भाजपा प्लस की सरकार बनने जा रही है और सपा, जो कि आप दावा कर रहे थे कि दूसरे चरण के बाद ही हम डबल सेंचुरी लगा रहे हैं, वो अभी तक डबल सेंचुरी की परिस्थिति में नहीं है। आपको क्या लग रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपको बहुत उम्मीदें थी, रालोद के साथ आपने गठबंधन किया, कृषि कानून की नाराजगी और तमाम मुद्दों को आपने उठाया, लेकिन वो भी पलायन, दंगे, सुशासन और क्राइम कंट्रोल, इस सब को लेकर मैदान में रहे। नहीं, आप कैसी बात कह रहे हो? अभी आपके एग्जिट पोल को आप कोई रिजल्ट थोड़ी ना मान लेंगे। आपके एग्जिट पोल हमेशा फेल होते हैं। हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का प्रभावी आंदोलन का प्रभाव पूरे चुनाव के ऊपर दिखाई देगा और निश्चित रूप से यहां से सुपड़ा साफ हो गया इनका। जहां ये सबसे बड़ा गढ़ समझते थे वहीं से सुपड़ा इनका साफ हो गया। और लास्ट के जो 4, 5, 6 और 7 का चुनाव हुआ है, तीसरे चरण तक ये थोड़ा सा चले, लेकिन लास्ट के 4 चरण के अंदर तो इनका बिल्कुल हाल ही खराब हो गया। अब बाबा जी अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे ये तय होगा 10 तारीख को। ये आपका अपना दावा है, ये आपका अपना दावा है कि ऐसा हुआ है और ऐसा ही दावा भाजपा की तरफ से भी किया जा रहा है। मैं दोनों ही तरफ की बात रख रही हूं, लेकिन आपने किसानों की नाराजगी की बात की, लेकिन वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सिमटा हुआ आंदोलन था, उसकी नाराजगी के साथ आप खड़े हुए, लेकिन पूर्वांचल के किसान तो नहीं थे कृषि कानून के आंदोलन के साथ। पूर्वांचल में कई बड़ी बातें कही जा रही हैं, काशी की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार की बात कही जा रही है, योगी आदित्यनाथ वहां का एक बड़ा चेहरा है। आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का। मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं बता रहा हूं। देखिए, पूर्वांचल के अंदर सबसे बड़ा जो वहाँ का जो नौजवान, वो जो बेरोजगारी नौजवान के अंदर आई है और जिस तरीके से पूर्वांचल के अंदर जातीय आधार के ऊपर कार्रवाई करने का काम योगी सरकार ने किया है, उसका पूरा प्रभाव पूर्वांचल में दिखाई देगा। और अगर पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का तूफान न चल रहा होता तो प्रधानमंत्री जी को 3 दिन स्टे करने की जरूरत ना पड़ती कि प्रधानमंत्री जी लगातार वहां पर बनारस के अंदर रुक करके प्रधानमंत्री जी को गली गली जाकर के चाय पीनी। जब वहां के सांसद हमारे बच्चे प्रचार करने के लिए जाएंगे, देखिए हमारे बच्चे रोमानिया के अंदर फंसे हुए, हमारे चलेंगे पूर्वांचल की तरफ चलेंगे, पूर्वांचल की तरफ चलेंगे। एग्जिट पोल में जो पार्टी हार रही हो उसका एग्जिट पोल को खारिज कर देना स्वाभाविक है। उसका एग्जिट पोल को खारिज कर देना स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति के तमाम जानकार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उन्होंने पहले ही मान लिया था कि 400 सीटें हम जीत रहे हैं। इस वजह से टिकट वितरण में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी रह गई, क्योंकि इमरान मसूद की भी एक कोशिश थी कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़े, लेकिन नहीं लड़ पाए। आपको लगता है कोई चूक हो गई? चाहता, ये गलत बात है। मैंने किसी भी दिन टिकट नहीं मांगा था, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने किसी दिन टिकट नहीं मांगा था। मैंने अखिलेश जी को कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारी कोशिश है और हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल इमरान मसूद जी, आपके अपने दावे हैं, चर्चा आपसे जारी रहेगी और भी दिलचस्प आंकड़े जो हैं वो हमें मिल रहे हैं, वो आंकड़े हम सामने रखना चाहेंगे। तो इस वक्त का सबसे बड़ा फ्रेश आंकड़ा जो सामने आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ताजा रुझान, एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं यूपी उत्तराखंड के। हालांकि विपक्ष ने पूरी तरह से खारिज कह रहा है और कह रहा है नई तस्वीर सामने आएगी, 300 पार जाएगा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अभी तक के आंकड़े के मुताबिक सपा प्लस को 145 सीटें मिल सकती हैं। अगला रुझान, अगला फ्रेश आंकड़ा आपके सामने न्यूज 18 बहुत जल्द रखने जा रहा है। अभी तक की अगर बात की जाए तो 4 एजेंसीज के सर्वे यूपी में भाजपा सरकार प्रेडिक्ट कर चुके हैं और ये देखिए, भाजपा प्लस 242, समाजवादी पार्टी प्लस 145। ये पोल ऑफ द पोल, महापोल का ये डेटा है। बीएसपी को 12 सीटें मिलनी अनुमानित है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती है और इसके साथ ही अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कुल 403 सीटों का ये जो रुझान मिला है महा एग्जिट पोल में, वो हमने आपके सामने रखा है। और अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। कमोवेश यही नंबर ओपिनियन पोल में भी थे। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यहां पर बीजेपी को 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं एग्जिट पोल में। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, 31 सीटों पर कांग्रेस पार्टी रह सकती है। ये कई सारे एग्जिट पोल जो तस्वीर पेश कर रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पा रही है। आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार पहाड़ में चुनावी मैदान में उतरी है, उसको 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 3 सीटें उत्तराखंड में जा रही हैं। ये फिलहाल एग्जिट पोल की तस्वीर है। बिल्कुल, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर हमने आपके सामने रखी।
हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी इमरान मसूद लगातार जुड़े हुए हैं। इमरान साहब, आपसे पूर्वांचल को लेकर दिलचस्प चर्चा चल रही थी और आप कह रहे थे कि क्यों भाजपा की तरफ से इतना जोर लगाया गया और वहां का नौजवान नाराज है, बेरोजगार नाराज है। लेकिन आपको लगता है कि अभी तक के आंकड़ों को अगर हम गौर करें और उस पर चले तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की यह स्ट्रैटेजी कि हम किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, कोई बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आया? आप हमें सुन पा रहे हैं इमरान मसूद साहब? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आ रही है आपकी? जी 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 आपकी आवाज आ रही है? जी, सवाल मेरा ये है कि समाजवादी पार्टी पहले दिन से एक स्ट्रैटेजी पर चल रही थी, वो ये कि हम किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे पार्टियों के साथ जाएंगे। पूर्वांचल में आपने ऐसा किया, पूर्व उत्तर प्रदेश में आपने ऐसा किया, लेकिन अभी तक एग्जिट पोल के जो रुझान है उन पर हम जाएं तो आपको लगता है कि ये प्रयोग आपका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाया आपको? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और 300 के पार जा रहे हैं। आपके सर्वे क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता, ना हमको उनसे मतलब है, क्योंकि हमेशा ये सर्वे गलत साबित हुए हैं, ये कभी सर्वे सही साबित होते नहीं हैं। ठीक है सर, आप सर्वे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। क्या क्या वो फैक्टर होंगे जिसके आधार पर आप ये मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जहाँ से चुनाव शुरू हुआ वो है पश्चिम उत्तर प्रदेश। पहले दूसरे चरण का चुनाव यहाँ से हुआ। 1 साल किसान सड़क के ऊपर बैठा रहा और उसका पूरा प्रभाव आपको इस आंदोलन का चुनाव के अंदर जब नतीजे 10 तारीख को आएंगे आपको दिखाई देगा कि ये पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। जो इनके गढ़ हुआ करते थे, जहां से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती थी, उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलेगी। इवन गौतम बुद्ध नगर जहां मैं बैठा हूं, यहां पर बहुत मजबूत स्थिति में भाजपा अपने आप को पाती थी। यहाँ के नतीजे बड़े चौंकाने वाले आपके सामने आने वाले हैं। और 113 सीट में से जो पहले तो और दूसरे चरण की 113 सीटें जो पश्चिम उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उन 113 सीट के अंदर से भारतीय जनता पार्टी 91 सीटें लेकर के बैठी थी। 50 सीटों का कम से कम नुकसान उसको इसी दो चरण के अंदर हो रहा है। तो सरकार बनाने की रेस में से तो यहीं बाहर हो गए थे और उसके बाद तीसरे, चौथे चरण, 5वें चरण, 6ठे चरण और 7वें चरण के अंदर इनका सुपड़ा साफ हो गया है। ठीक है, पश्चिम में पलायन मुद्दा था, कोई मुद्दा नहीं है पलायन का। पलायन का मुद्दा ये भारतीय जनता पार्टी के पास कब कोई जवाब नहीं होता, तो कभी पलायन मुद्दा, कभी दंगा मुद्दा। दंगा नहीं, और दंगे के सारे आरोपियों को तो आपने निकाला है। दंगे के सारे आरोपी तो आपने ही, आपकी सरकार ने उन पे से मुकदमे वापस ले लिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आपने मुकदमे लिखवा दिए, 28,000 मुकदमे लिखवाए और आपने बता दिया कि ये अपराधी हो गए। आपके लिखवाने से थोड़ी ना अपराधी हो जाएगा। नहीं, आतंक का भी मुद्दा इमरान साहब उठाया गया और बार बार इसको कोट किया गया कि आप लोगों ने आतंकियों पर से केस वापस लिए थे और हम तो कार्रवाई करते हैं माफियाओं पर, आतंकियों पर। आपको लगता है ये भी काम नहीं किया? तो जेल भेज देते ना उनको जिन्होंने मुकदमे वापस लिए। आप इतनी हिम्मत दिखाओ ना, अगर आप इतनी हमने आतंकियों पर से मुकदमे वापस लिए तो हम जेल भेज दो आप हमें। आप एक बताइए कि कौन से आतंकी ऊपर से मुकदमा वापस लिया और कौन से लिस्ट गिनाते हैं। वो कहते हैं देखिए, अतीक जेल में है, मुख्तार जेल में है, आजम जेल में है, और जो बाहर है वो 11 तारीख के बाद चले जाएंगे। आजम भाई को जेल में रखने का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? मुर्गी चोरी के अंदर आजम साहब जैसे को जो लगातार जिनका जीवन इतना साफ रहा हो, उनके ऊपर आपने दुनिया भर के उल्टे सीधे फर्जी मुकदमे लिखवा दिए और आप कह रहे हैं कि वो जेल में तो बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया। आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया बहादुरी का। आपने उनको जेल में क्यों नहीं रख सके जिन्होंने 4 किसानों को रौंद करके मार दिया? आपने उनकी जमानत करा दी 2 मिनट के अंदर। ठीक है, हमारी सहयोगी मेनका भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं और वो भी सवाल पूछना चाहती हैं इमरान मसूद साहब से। जी मेनका। जी इमरान जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो ठीक है, आप आजम खां को लेकर कह सकते हैं कि राजनीतिक उन पर आरोप लगे, वो जेल में है। मुख्तार अंसारी को लेकर भी बहुत हद तक आप ये बात कह सकते हैं। लेकिन जो बात बीजेपी की तरफ से रखी गई कि कई आतंकवादियों के केस वापस लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई, वो सिर्फ आरोप नहीं है, महज आरोप नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि 2013 के मामले में साफ समाजवादी पार्टी की सरकार के सामने टिप्पणी कोर्ट ने रखी थी कि आज आप मुकदमे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, कल इनके लिए पद्म विभूषण की मांग करेंगे और उन आतंकवादियों में से 4 को सजा भी होती है। तो ये मामला सिर्फ कहने का नहीं है, झूठ नहीं है। देखिए, मैंने देखा, मैंने जिस चीज के बाद नहीं, मैंने जिस चीज को देखा नहीं उसको मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ये लगता है तो आप सरकार के अंदर बैठे हुए, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? वो तो सबके सामने है। नहीं तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने कार्रवाई क्या की? सबके सामने है। देखिए, आपने कार्रवाई क्या की? उस वक्त सरकार तो आपकी ही थी। नहीं, इन्होंने कार्रवाई क्या की? सरकार में ये बैठे, 5 साल से ये बैठे थे। उस वक्त सरकार इमरान मसूद जी, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, एक और महत्वपूर्ण वादा आपने इस चुनाव में किया, वो था 300 यूनिट फ्री बिजली का। लेकिन उसके लिए भी ये कहा गया कि जब आपकी सरकार थी तब कहाँ थी ये फ्री की बिजली, कहाँ से देंगे इसे आप?
तब तो उत्पादन के अंदर लगे हुए थे। 5 साल जो बिजली चलाई है ये अखिलेश जी का उत्पादन किया हुआ है, तभी तो बिजली मिल रही थी। इन्होंने कौन सी पैदा की बिजली? एक कारखाना बताएं जो इन्होंने लगाया हो, जहां से इन्होंने बिजली का उत्पादन कराया हो। एक कारखाना नहीं बता सकते उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे चर्चा जारी रहेगी। लेकिन मेनका का रुख करते हैं, वो लखनऊ में है, उनके साथ वहां पर कुछ खास मेहमान भी हैं और लखनऊ की जनता भी है। ये जो गर्मा गर्म चर्चा चल रही है मुद्दों की, एग्जिट पोल की, उसको खारिज करने की, इस पर क्या रिएक्शन है अब बाकी लोगों का इस आंकड़े को देखने के बाद? बिल्कुल आस्था, जैसा कि इमरान मसूद दावे कर रहे थे, दावे सभी पार्टियों ने कर लिए। जनता को जिसको वोट देना था, मतदाता को जिसको अपना मत देना था, दे लिया। अब महा एग्जिट पोल है और उसके बाद नतीजे होंगे। उससे पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी लड़ाई के दौरान भी यही दोनों सबसे ज्यादा दिखे, महा एग्जिट पोल में भी यही दिख रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी मौजूद है, सृष्टि जी, इनसे भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। कांग्रेस ने क्या जानबूझकर अपनी रणनीति कमजोर रखी, या उत्तर प्रदेश में आपकी क्षमता ही इतनी है? इस बार भी जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, डबल डिजिट नंबर नहीं है यूपी में आपको। मेनका जी, कांग्रेस किन किन मुद्दों पे लड़ी है चुनाव? किसानों के मुद्दों पे लड़ी, तो क्या वो मुद्दे युवाओं के एग्जिस्ट मुद्दों नहीं पे- करते? एक सेकंड, किसानों के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी लड़ी, युवाओं के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी लड़ी, महिलाओं के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी लड़ी। तो क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आप कमजोर बताते हैं? क्योंकि हमने 80-20 की बात नहीं की। कमजोर हमने नहीं, क्या कमजोर हमने 80-20 की exit बात poll नहीं बता की? रहे हैं। हमने शमशान कब्रिस्तान नहीं किया। क्या ये मुद्दे मजबूत है, या जनता की बेरोजगारी ज्यादा मजबूत मुद्दा है? महिला की सुरक्षा मुद्दों के ज्यादा अलावा मजबूत मुद्दा है? रणनीति और समीकरण भी होता है। नहीं, हमारी रणनीति बहुत क्लियर थी। हमने आधी आबादी की बात की, 40% की बात आपने की। अपनी हमने लड़ाई सारा पहले ही कुछ आधी कर ली थी, ऐसा लगा। बिल्कुल भी नहीं। ये परसेप्शन तो क्रिएट किया गया मीडिया के द्वारा कि लड़ाई सिर्फ 2 लोगों के बीच में है, जबकि आप जब देखेंगे ठीक है, कांग्रेस पार्टी का एक campaign रिएक्शन देखेंगे तो हमने लखनऊ तो की जनता के जनता से मुद्दों भी पे ले लड़ा। लेते हैं। लखनऊ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। और अभी बीच में काफी हॉट डिस्कशन हो रहा था, मैं आपके पास आती हूँ। बहुत ही ज्यादा हॉट डिस्कशन हो गया था, मुझे रोकना पड़ा था आप लोगों को। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? एग्जिट पोल के हिसाब से यूपी में बीजेपी को बहुमत, बीजेपी समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है, अखिलेश जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि युवाओं की धड़कन अखिलेश जी विकास करेंगे, इसलिए नौकरी देंगे। विश्वास है उन पर, महिलाओं को विश्वास है, नौजवानों को विश्वास है अखिलेश जी पर, महिलाओं को विश्वास है अखिलेश जी पर, किसानों को भरोसा है अखिलेश जी पर, माताएं और पिता का भरोसा है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। हमारे साथ कश्यप साहब भी मौजूद हैं। राजपाल कश्यप जी, जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने माहौल बहुत हंगामेदार बना दिया था। आप कह रहे थे कि अखिलेश भैया आ रहे हैं और योगी जी जा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल आपका समर्थन नहीं कर रहा। एग्जिट पोल में मैंने पहले भी कहा कि आपने 3 गुने से ज्यादा तो बढ़ा ही दिया, और 6 गुना जनता बढ़ाएगी। और मैंने कहा, तब भी कहा था, बीजेपी जाएगी 7 समंदर पार। 7 समंदर पार, 7 समंदर पार, आता यूपी पता के, नहीं लगेगा। भारत के भी बाहर। और क्या, ये सब बाहरी लोग तो है। हाँ, बताओ ना। तो कहाँ से आए हैं? ये बताओ ना, जितना तो क्या करेंगे, देश भारत का में ही पैसा है। है, जितना देश का पैसा है, कहाँ भेज दिया? विदेशी तो भेज दिया, कहते थे काला धन लाएंगे। एग्जिट पोल लेकिन कह रहा है कि इन बातों में कोई दम नहीं है। एग्जिट पोल में पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की बनेगी, और गठबंधन की। पार्टी अब भी ये दम भर रही है कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है, लेकिन एग्जैक्ट पोल देखिएगा आप, जो असल नतीजा है 10 तारीख का, वो ठीक इसके उलट होगा और प्रचंड बहुमत से सपा की सरकार बनेगी। लेकिन अभी तक का जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक यूपी में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और चलिए मेनका हमारे साथ, सभी मेहमान भी हमारे साथ, लेकिन अब वक्त है एक आंकड़ा पेश करने का। आपको बताते हैं विस्तार से कि किस तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैसी तस्वीर मिल रही है, झलक कैसी सामने आ रही है। आज आखिरी दौर का मतदान भी खत्म हो गया है और चलिए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहां का आंकड़ा आप देखिए, उत्तर प्रदेश विकास बड़ा मुद्दा, मेट्रो लेकर के आए समाजवादी पार्टी प्लस 130 सीटें जीतने जा रही है। उसी मेट्रो पर सपा का भी दावा, भाजपा का भी। बीएसपी को 11 सीटें मिलने जा रही हैं, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। 403 सीटों का ये पूरा आंकड़ा है। अदर्स यानी एक सीट जा सकती है अदर्स के खाते में। तो ये बड़ा जो डेटा है वो निकल करके सामने आया है। यूपी में भाजपा प्लस 258 सीटें। मेट्रो की बात
जी, मेट्रो के बाद ही हम एक्सप्रेसवे की बात कर रहे मुद्दा रहा। हैं। एक्सप्रेसवे पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से दौड़ती हुई नजर आ रही है। पूर्ण बहुमत के आंकड़े को बीजेपी यहां पर पार कर गई है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सिंगल डिजिट में नजर आ रही है। अदर्स के खाते में एक सीट जा सकती है। ग्राफिक्स के जरिए पूरे एग्जिट पोल को बहुत आसान तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं कि सभी 403 सीटों पर क्या तस्वीर निकल कर आ रही है। अब हेलीकॉप्टर के जरिए आप देखिए बीजेपी प्लस 258 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, तो भाजपा क्लियर कट सरकार बना रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 130 सीटें मिलने का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। और उसके बाद एक और आंकड़ा देखिए, हवा से बस निकल के सामने आने वाला है, नीचे गिर रहा है। बसपा 11 सीटें फिलहाल मिल रही हैं। हालांकि 2017 से यह आंकड़ा ज्यादा है। बसपा के रिजल्ट को यदि आप देखेंगे, कांग्रेस सिंगल डिजिट में ही है। 3 सीटें मिलने का अनुमान कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। कांग्रेस को इतनी सीटें मिल सकती है। इसके अलावा बात करें निर्दलीय की, तो 1 सीट उसके खाते में भी जा सकती है। सुरेश खन्ना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से चर्चा करते हैं। वित्त मंत्री हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना जी। सुरेश खन्ना जी, अभी तक का जो आंकड़ा है वो भाजपा को निश्चित रूप से उत्साहित करने वाला है, लेकिन सपा इसको कह रही है ये एग्जिट है, ऐसे ही एग्जिट इसकी हो जाएगी। आप एग्जैक्ट की बात कीजिए, हम ही सरकार बनाएंगे, 300 प्लस बनाएंगे। हमें कनेक्ट नहीं किया जी, आप हमें सुन पा रहे हैं सुरेश खन्ना जी? देखो कुल मिला तो लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। वो कनेक्ट हो जाएं उससे पहले एक बार फिर से आपको डेटा रिपीट करके दिखा देते हैं। बातचीत की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। सुरेश खन्ना जी, आपसे जानना चाहेंगे जी, भाजपा गठबंधन को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तक जितनी भी एजेंसियों का सर्वे सामने आया और महा एग्जिट पोल का डेटा भी यही कह रहा है, लेकिन सपा पूरी तरह से इसको खारिज कर रही है। कह रही है एग्जिट पोल बहुत जल्दी एग्जिट हो जाएगा ज़हन से, एग्जैक्ट पोल यही आएगा कि 300 से ज्यादा सपा सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एग्जिट पोल आया है वो पहले से ही हम लोग इसका मन बनाए बैठे हैं और हमारे आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली उसमें लीडर की सबसे बड़ी पूंजी होती है, पार्टी की पूंजी होती है विश्वसनीयता। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के बल पर, लॉ एंड ऑर्डर के बल पर और विकास के बल पर जनता का विश्वास अर्जित किया है और उसी विश्वास का ये परिणाम है कि आज भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की। ठीक है सर, बीजेपी का चुनावी कैंपेन था, फर्क साफ है और मैं विशेष रूप से तमाम आंकड़ों के माध्यम से आप लोग वो फर्क समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आज आप ये मानते हैं कि उन्हीं आंकड़ों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मुहर लगाई है? जी हाँ, देखिए, जनता न भूलती है न माफ करती है। समाजवादी पार्टी के सरकार के ज़माने में अराजकता थी, उत्तर प्रदेश में कानून का शासन था नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन सबसे ज़्यादा ख़राब थी, जितने भी गुंडे और माफिया थे उनकी सरपरस्ती सरकार करती थी और बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ उस सरकार में और जनता ने उसी के आधार के ऊपर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को भारी बहुमत से जिताने का फैसला किया। ये तो एक तरीके से चौका है। 2014 में ही समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अनपॉपुलर हो गई थी अपने फैसलों की वजह से और उसी का यह नतीजा था कि 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को लोकसभा में मिली थी और उसके बाद 2017 में 312 सीटें हमारे सहयोगियों को मिला के 325 सीट मिली और इस बार कुछ दल बदलुओं के बल पर समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि उसका बहुमत आ जाएगा। अरे उन लोगों को जनता पहले ही नकार चुकी है सर, वो आज भी आशान्वित हैं और वो यही कह रहे हैं कि देख लीजिएगा ये सब कुछ पलट जाएगा
और सरकार सपा की बनेगी और 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सपा की तरफ से उठाया गया, वो था बेरोजगारी का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, भर्तियों का मुद्दा और लाठीचार्ज का मुद्दा छात्रों के ऊपर लखनऊ और प्रयागराज में। तो आपको लगता है कि वो आशान्वित है कि इसका असर देख लीजिएगा, आप दिखेंगे और इसके कारण बहुत सीटों का नुकसान होगा, क्योंकि नौजवान हर जाति, धर्म और वर्ग से आता है और वो रोजगार अपॉर्चुनिटी चाहता है। योगी जी की सरकार में सबसे ज्यादा रोजगार सरकारी क्षेत्र में मिले हैं। लगभग 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी गई और लगभग 6,30,000 लोगों को रोजगार मेलों के माध्यम से लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। और जनता अच्छी तरह से जानती है कि उसका हित किसके शासन में ज़्यादा है, कौन सी पार्टी ज़्यादा रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगी। जी, हमारी सरकार ने 5 साल तक कानून का शासन दिया, बिना भेदभाव के शासन चलाया और विकास का काम भी बिना भेदभाव के किया। जब आवास दिए तो बिना किसी जाति धर्म के आधार पर दिए, बल्कि अगर उस क्राइटेरिया में जो भी लोग आते थे उनको दिए। जी, और आज किसान सम्मान निधि, शौचालय, सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, ये सब कुछ बिना भेदभाव के दिया गया। और जनता ये चाहती है ठीक कि उसके लिए कानून का शासन हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड हो और सबसे ज्यादा लोगों ने अमन चैन महसूस किया योगी जी की सरकार में। ठीक है सर, संकल्प पत्र बनाने वाली टीम की आप अगुवाई कर रहे थे, क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र किया वो समाजवादी पार्टी के संकल्प पत्र पर भारी पड़ गई? देखिए, हमने हर वर्ग का ध्यान रखा, हमने सर्वस्पर्शी सर्वग्राही चुनाव में संकल्प पत्र दिया, सभी वर्गों का उसमें ध्यान रखा गया था। और हमने विशेष रूप से किसानों के लिए सिंचाई की, बिजली की फ्री किया था और हर वर्ग को दिया, जो मेधावी छात्राएं हैं उनके लिए भी व्यवस्था की थी। और चाहे हमारा रोजगार हो, हर स्तर पर लोग ये महसूस कर सकें ये सरकार है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये परिवारवादी सोच नहीं है, ये माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश का संगठन जो माननीय स्वतंत्र देव जी और माननीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में चल रहा है, उनके अथक प्रयासों का ये परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जो एग्जिट पोल आए हैं मैंने उनको देखा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इससे भी कहीं ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिलेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश खन्ना जी न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए। तो पूरी तरह से भाजपा ये आश्वस्त है और कह रही है कि एग्जिट पोल जो है, जो डाटा दिखा रहा है, दरअसल उससे भी आगे के फिगर हम अचीव करने जा रहे हैं। 300 पार तक जाएगा ये आंकड़ा। सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, हमारी सहयोगी मेनका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेनका, चर्चा कीजिए और पूछिए वहां मेहमानों से और लोगों से कि आखिर किसके मुद्दे चले हैं और जिसने भी अपने अपने मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, गरीबों ने, जिनका नाम जिस वर्ग को जोर शोर से टारगेट किया, सबने किस पर जादू चला है? और ये भी कि क्या फ्री बिजली वाली बात हजम नहीं हुई क्या? जी बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले राजपाल जी जो बात कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सत्ता बनने जा रही है और तमाम एग्जिट पोल एग्जिट हो जाएंगे सबके जहन से, जवाब देंगे संजय जी। एक जवाब उनसे फिर आपके पास आऊंगी। देखिए, हम लोग अवध की शाम में बैठे हुए हैं लखनऊ में। गालिब का एक शेर है कि दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो मुझे लगता है कि 10 तक जो परिणाम आने वाले हैं उसके लिए अभी सपना देख लें, लेकिन वास्तव में जनता ने जिस प्रकार का हमें विश्वास था, भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव रहित, भ्रष्टाचार से मुक्त, भय से मुक्त, बिजली से युक्त उत्तर प्रदेश को बनाया है। मैं विनम्रता के साथ जनता के प्रति ये जो उन्होंने हमें विश्वास दिया है उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि जनता हमें ऐसे ही सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। विकास और सुशासन उनका चला, आपका कोई मुद्दा नहीं चला। इन्होंने विकास, सुशासन और बिजली का नाम लिया।
तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने कौन सा कारखाना एक लगाया है बिजली का, वो बता देना, बता देना। नहीं, नाम बता देना, नाम बता देना। अब सवाल कर रहे हैं तो जवाब सुन लो, जवाब सुन लीजिए भाई, जवाब सुन लीजिए। अरे जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। साल में बताओ ना कौन सा लगाया मैं आप बताओ ना। आप इस समय नेशनल ग्रिड बनी है, सारी इसके सारे राज्यों की जो बिजली है वो नेशनल ग्रिड में जाती है। बहुत सारे राज्य हैं जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं और वहां से लेकर हमने बनाया है। आप बताइए, अनिल अंबानी को लेकर आपने कारखाना बनाया था, अनिल अंबानी को जमीन दी थी, अखिलेश यादव जी के पिता ने दी थी, उसका क्या हुआ आप बता कर दिखाइए। अनिल अंबानी को लेकर मुलायम सिंह यादव आए थे, दादरी में बनाना चाहते थे, न मुलायम बना पाए न अखिलेश बना पाए। एक गांव का नाम बताओ जहां बिजली ना पहुंच पाई हो। एक गांव बता दो, एक गांव का नाम बता दो जहां बिजली ना पहुंच पाई हो। मैं चुनौती देता हूं, एक गांव का नाम बताइए। संजय जी वोटिंग हो चुकी है, अब मतदान होना ही है। एक प्लांट पूछ लीजिए इनसे, एक प्लांट पूछ लीजिए कौन सा प्लांट लगवाया। मैं बताने को तैयार हूं। नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। रौजा में समाजवादी पार्टी ने लगवाया, ललितपुर में समाजवादी पार्टी ने लगाया, और सोनभद्र में बिजली पहुंची क्यों नहीं मेरे भाई ये बताओ। तब तो 4 डिस्ट्रिक्ट में बिजली आती थी, 4 में। अरे आज हर गांव में बिजली आ रही है। झूठ खोल के देख लो मेरे भाई, आँख खोल के देख लो। योगी जी जब मुख्यमंत्री थे तो आपको भोजन भी नहीं मिलता था, आप देख लो, नहीं मिलता था। आप देखो, इससे पहले गांव में जाके देखो। ध्यान आ गया, वो दर्शकों को बता दें, माई एक्सेस के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक और रुझान आ गया है, एग्जिट पोल माई एक्सिस का ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है, और नंबर्स दिए हैं 288 से 326। सबसे ज्यादा नंबर माई एक्सिस में बीजेपी को मिले। जी हाँ बिल्कुल, बीएसपी को 3 से 9 सीटें और कांग्रेस को 1 से 3 सीटों का आकलन माई एक्सेस कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी फिगर माई एक्सेस के मुताबिक भाजपा गठबंधन को मिलने जा रही है। बीजेपी को 288 से 326 सीटें, मतलब जिस 300 पार का दावा भाजपा करती जा रही है, माई एक्सेस का जो एग्जिट पोल है उसे वहां तक पहुंचाता हुआ दिख रहा है। इमरान मसूद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान जी, माई एक्सेस का ये एग्जिट पोल है और अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे कम आंकड़ा सपा के लिए माई एक्सेस दे रहा है। बीजेपी को 288 से 300 पार सीटें और सपा को 71 से 101 सीटें। देखिए, ये तो इनके देने से कुछ नहीं होने वाला है। ये 403 में से 420 सीटें बता देंगे कि हमने भाजपा को दे दी, तो इनके कोने से क्या हो रहा है, जो 403 सीटें हैं ये 420 देने लगेंगे, 425 देने लगेंगे। अब इनके आपके इन एग्जिट पोल को हम सिरे से खारिज कर रहे हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम सीधे 10 तारीख को बात करेंगे कि 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के नेतृत्व के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ 300 के पार समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे जाएगी। दर्शकों की समझ के लिए बता दीजिए, अखिलेश यादव पहले 400 सीट कह रहे थे, आज वो 300 सीट कह रहे हैं। इमरान मसूद का एग्जिट पोल क्या कह रहा है समाजवादी पार्टी के लिए? हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर, चूंकि किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की सुरक्षा की, उत्तर प्रदेश के विकास की, अभी आप लखनऊ के अंदर बात चर्चा कर रहे थे, लखनऊ के अंदर चर्चा के अंदर इनका भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी ये नहीं बता पाएगा कि इन्होंने एक कारखाना बिजली का, एक यूनिट बिजली का उत्पादन बढ़ाया हो, या एक यूनिट बिजली इन्होंने बनाई। बिजली तो ये जो बिजली आई है, ये अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पादन बढ़ाया था, तब बिजली आई थी उत्तर प्रदेश में। और अब अखिलेश जी का जो रोड मैप है उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के, क्योंकि हम बात विकास की करेंगे, हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे कि लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे, हम विकास करेंगे और विकास बुलडोजर चलाएंगे सड़क के लिए कि सड़कें बने। अच्छा, आप लोग बार बार बाबा बुलडोजर कह रहे थे, क्या वही भारी पड़ गया? क्या जी उल्टा पड़ गया क्या बाबा बुलडोजर? उनको उल्टा पड़ना है। देखिए, इस तरह की जो जबान उन्होंने बोली है पिछले 5 साल के अंदर, वो लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम के ऊपर आप किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल आपने 5 साल किया है, वो आपको भुगतना पड़ेगा। मेनका हमारे साथ जुड़ी है लखनऊ से, वो भी कोई सवाल करना चाहती है इमरान मसूद जी से। जी, मेरा सवाल है, जो बिजली की बात बार बार अखिलेश यादव कहते हैं कि बिजली हमने बनाई, सड़क हमने बनवाया, एक्सप्रेसवे हमने बनवाया और इन्होंने सिर्फ फीता काटा, लेकिन उसके बाद तो 2017 का इलेक्शन हो गया। उन सारी कामों पर जो होता था, काम बोलता है, बोल गया, उस पर तो वोटिंग हो गई। अब उसके अगले 5 साल बीजेपी ने क्या किया?
और समाजवादी पार्टी बतौर विपक्ष कहां थी, ये सवाल भी लोगों के जहन में होगा ना। अब इलेक्शन से 6 महीने पहले आप जमीन पर उतरेंगे और परिवर्तन चाहेंगे। नहीं, आपने कहा समाजवादी कहां नहीं, एक बार देखिए, समाजवादी पार्टी कहां नहीं थी? क्या लोगों अरे धरती पुत्र कहा जा रहा था, आप कहां नहीं थी समाजवादी पार्टी? कहां नहीं थी समाजवादी पार्टी? हर जगह समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही थी और आपने समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं के ऊपर 28,000 मुकदमे लगा करके आप नेताओं को अपराधी बनाने की बात करते हो। आप इमरान साहब, आप बेशक दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सड़क पर थी, अपना काम कर रही थी, लेकिन बड़ा आरोप आप पर यह भी लगा है जब देश को, प्रदेश को सबसे बड़ी मदद की जरूरत थी वो था कोरोना काल, उस वक्त आप नदारत थे। आरोप यहां तक लगे कि अखिलेश यादव तो आजमगढ़ झांकने भी नहीं आए, जो उनका गढ़ कहा जाता है। वहां लोगों में नाराजगी है कि हमारी मदद किसने की, वैक्सीन को लेकर आपने भ्रमित किया। अब सुनिए, कोरोना काल के अंदर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क के ऊपर था। मैं अपने आप को बता रहा हूं, कोई एक भी दिन सीसीटीवी फुटेज लग रहे होंगे आपके मेडिकल कॉलेज के अंदर, मैं खुद कोई दिन ऐसा नहीं था। 28 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल नोट कर लीजिएगा लास्ट ईयर, चूंकि सबसे ज्यादा मौतें उसी टाइम हुई थी। 28 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हम मेडिकल कॉलेज के अंदर सुबह से शाम तक हमने ड्यूटी ना दी हो, हम लोग सड़क के ऊपर ना खड़े हुए हों। हमारे इतनी मेहनत यदि कार्यकर्ताओं ने की तो आपके नेता ने उसको भाजपा का वैक्सीन कहकर पानी फेर दिया। आरोप ये भी लगे कि आपने भ्रमित किया, पॉलिटिकलाइज किया। जब अरे आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग दाह संस्कार नहीं करा पाए लोगों को दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिली। गंगा के किनारे लाशें किस तरीके से उनकी बेहुरमती हुई है। इन्होंने कौन ऐसा परिवार बचा जिसके परिवार के अंदर कोरोना ने मौत का तांडव ना मचाया हो, और कोरोना के अंदर पूरी तरीके से 100% फेलियर ये सरकार रही। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए 5-5 घंटे 6-6 घंटे लोग तड़प के मर गए कि ऑक्सीजन नहीं मिली। हमने अपने आंखों के सामने 30-30 40-40 लोगों की लाशों को निकालते हुए देखा है, 35-35 लोगों को लाइन के अंदर लगे हुए देखा। ये तमाम मुद्दे, ये तमाम बातें चुनावी मंचों से भी आपके द्वारा सामने रखी गई हैं। लेकिन आज जो बहस चल रही है, पक्ष विपक्ष अपनी अपनी दलील में जो गर्मागर्म बहस कर रहे हैं, दरअसल वोटिंग अब पूरी हो चुकी है, जनता ने फैसला कर दिया है। अब सिर्फ जिक्र यहाँ पर डेटा का हो रहा है, एग्जिट पोल का हो रहा है, और उसके मुताबिक फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा प्लस की सरकार बनने जा रही है और उत्तराखंड के अंदर 50-50 मामला भी है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा होगी। आप 3 दिन और सरकार बनाइए, कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, ज्यादा वक्त दूर नहीं है। 10 मार्च आने वाला है इमरान मसूद साहब। फिलहाल ये एग्जिट पोल की बात हो रही है और जो डेटा निकल करके सामने आ रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको 10 मार्च के लिए इमरान मसूद जी। और इस वक्त उत्तराखंड का एक और रुझान एग्जिट पोल के माध्यम से सामने आ रहा है और वो ये कि माई एक्सेस के मुताबिक यहां भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का आकलन किया गया है और कांग्रेस को 20 से 30 सीटें मिलने जा रही हैं। माई एक्सेस का ये डेटा है और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो उत्तराखंड के अंदर एक और रुझान, माई एक्सेस का एग्जिट पोल, भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बन सकती है और 36 से 46 सीटें आ सकती हैं। तो माइक्सिस के सर्वे ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया है अपने सर्वे के मुताबिक, और माइक्सिस के दोनों ही सर्वे बता रहे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन रही। और चलिए, महा कवरेज लगातार जारी है। महासंग्राम 2022 में महा एग्जिट पोल के रुझान हम आपके सामने रख रहे हैं।